Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी से आपको ये इंडिकेट करना चाहती हूँ कि कोई पर्सन एग्जिस्ट अगर कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज और इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को पिक करूंगी। यहाँ पर आपकी एनर्जीज होंगी, यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज होंगी, और दोनों की एनर्जीज को कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगी कि किसका पलड़ा भारी है। आज की जो ये रीडिंग है ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, और आज की रीडिंग को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। तो किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का? सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज पिक करेंगे। आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं? आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं? आइए जानते हैं आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं। यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। ओके, आइए जानते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज के बारे में। इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज किस तरह की हैं? आइए जानते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज किस तरह की हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड कॉस्मोस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ इमोशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। तो आइए पहले आपकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आपकी एनर्जीज के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। रिश्ते में आपने अपनी एक परसेप्शन बनाई हुई है, और उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ को चैनलाइज कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं। रिश्ते में एक्चुअली क्या हो रहा है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, और आप कहीं ना कहीं मून के साइकिल के साथ खुद को बंधा हुआ देख रहे हैं। जैसे जैसे आप नो मून की तरफ को बढ़ते हैं, आपको आपके पार्टनर में सभी बुराइयां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और नो मून के दिन आप अपने पार्टनर को एक हेट्रेड वाली वाइब्रेशन सेंड करते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप नो मून के फेज से निकलते हैं और फुल मून की तरफ को बढ़ते हैं, आपके इमोशंस आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। कभी आपका ये कहना कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, और कभी आपका ये कहना कि आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, ये क्लियरली इंडिकेट करता है आपकी उस कंफ्यूजन को, उस इल्यूजन को जो आप इस रिश्ते में जी रहे हैं। ठीक है, आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना कुछ इस रिलेशनशिप के लिए किया, मुझे सामने से क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। और अगर अब आप अपने इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएंगे तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर लगा देंगे, ऐसी फीलिंग्स आपको आती हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर आप इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन का लेवल आपका बहुत हाई है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेना चाहिए, और इस रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट किया है, उससे आपकी लाइफ पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, और आपके पार्टनर को उस चीज़ के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। हमेशा आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स लेते आए हैं, लेकिन अब बारी आपके पार्टनर की है।
ठीक है। और इसी वजह से ये जो आपका रिश्ता है ये डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज को विटनेस कर रहा है। आपके इस रिलेशनशिप में एनर्जीज आगे की ओर नहीं बढ़ रही हैं, ये रिश्ता रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशंस है कि ये रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। यहाँ पर अगर प्रोग्रेसिव एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसके लिए कर्म करना बेहद जरूरी है। नंबर 10 इज अ नंबर ऑफ कर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म नहीं होंगी। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर और आप दर्द से भरे हुए हैं। आप अपने दर्द की वजह से सही तरीके से चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन को जज नहीं कर पा रहे हैं। आपकी विजन जो ब्लर हो रही है वो आपके इमोशंस की वजह से हो रही है, ये आपकी एनर्जीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की। ये जो थर्ड पार्टी है आपके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट एक्सपेक्ट की है और उसके लिए सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लगाकर ये थर्ड पार्टी नहीं बैठी है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत डेडिकेशन के साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया है। मुझे पता है ये कोई अच्छा कर्मा नहीं है, ठीक है, जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है, लेकिन इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर चाहिए, बिल्कुल वैसे चाहिए जैसे ये थर्ड पार्टी अपने दिमाग में एक फिगर बनाकर बैठी है। तो आपके पार्टनर को उस तरह से ये थर्ड पार्टी चेंज कर रही है और उसके लिए निरंतर ये थर्ड पार्टी एक्शन ले रही है। जहां पर प्रोग्रेस आपके रिलेशनशिप में रुकी हुई है, वहीं पर इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो भी रिलेशनशिप है उसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। वहां पर डिले और पोस्टपोनमेंट की कोई एनर्जीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा होल्ड इस थर्ड पार्टी का है। ये थर्ड पार्टी मेरे घर की कोई मेंबर नहीं है जो मैं इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट करूंगी। जैसी एनर्जीज निकल कर आ रही है वैसी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये निरंतर एक्शन ले रही है और आपके पार्टनर को प्रैक्टिकल कमिटमेंट की ओर लेकर जा रही है। जिनका रिश्ता खत्म हो गया या आपके पार्टनर की अगर मैरिज हो गई है और आप आज की वीडियो को देख रहे हैं तो यही कारण बना आप दोनों के बीच में सेपरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर द वर्ल्ड कॉस्मोस का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। ओके, देन इज क्वीन ऑफ इमोशंस का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आपके पार्टनर को लेकर इमोशनल नहीं है। ये थर्ड पार्टी ये चीज आपके पार्टनर के सामने जाहिर करती है कि ये थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को नर्चर कर रही है, अपना 100% दे रही है। आपके पार्टनर को लेकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये सिर्फ एक प्रिटेंडिंग एनर्जीज है, एक्चुअली ये थर्ड पार्टी इस तरह की एनर्जीज में नहीं है। ठीक है, आप आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। इस थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना हर्ट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। जो इस थर्ड पार्टी को चाहिए, ये थर्ड पार्टी निरंतर उस डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ा रही है। ये थर्ड पार्टी जिस डायरेक्शन में आपके पार्टनर को लेकर जा रही है उस डायरेक्शन के लिए ये थर्ड पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि अगर आपके पार्टनर निरंतर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे तो आप दोनों का जो सेपरेशन है वो परमानेंट हो जाएगा और आप दोनों का रीयूनियन कभी नहीं हो पाएगा। तो ये थर्ड पार्टी तो इस तरह की एनर्जीज में है और आप इमोशनल होकर प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में एंटर करके चीज़ों को ओवर एनालाइज करके बैठे हुए हैं। तो रिश्ता तो आपके हाथ से छूटता चला जा रहा है, फिर आप अपने पार्टनर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पार्टनर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलती है आपके रिश्ते के लिए, उन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं। पहले तो हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। आइए जानते हैं इस डेक से। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज पिक करूंगी, किसका पलड़ा भारी है। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं। यहाँ पर लिसन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्लॉसम का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक का कार्ड है। ओके, सो आइए अब थर्ड पार्टी की एनर्जीज देख लेते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज किस तरह की हैं, आइए जान लेते हैं। इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज किस तरह की हैं, आइए जान लेते हैं। शेयर द लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हील का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैनिफेस्ट का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी की बात करते हैं। आपको आपके इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस मिल रही है और निरंतर मिल रही है। एक जगह से नहीं, आपको मल्टीपल जगह से गाइडेंस मिल रही है। आप उन चीज़ों को सुनते हैं, आपको लगता है हाँ ठीक है हमें एक्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक कान से सुन के दूसरे कान से आप बाहर निकाल देते हैं। एक्शन की कमी है आपकी एनर्जीज के अंदर। आप नो डाउट ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाए। आप अपने पार्टनर के साथ एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाह रहे हैं। चाहे आप कमेंट सेक्शन में जितना मर्जी यहाँ आकर कहें कि हमें अपने पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पार्टनर बहुत मीन है, आप अपने पार्टनर को लेकर चाहे जितने मर्जी बैड कमेंट्स करें, लेकिन आप दिल से चाहते हैं कि आपकी एनर्जी में पिक हो रहा है कि आपका दोनों का ये रिलेशनशिप खूबसूरत बन जाए। ठीक है, ये एनर्जीज हैं आपकी, लेकिन चैलेंज आपको नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप का बहुत डिफिकल्ट टाइम है। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। जब चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस से भागना नहीं होता है, बल्कि उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की ज़रूरत होती है। यहीं पर आप लैक कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपको इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताऊंगी ना, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी एनर्जीज में कहाँ पर क्या चीज़ मिस हो रही है। ये जो थर्ड पार्टी है आपके कंपैरिजन में किस तरह से अपनी लाइफ को चैनलाइज कर रही है, और आप किस तरह से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड होकर अपनी एनर्जीज को स्टक करके बैठे हैं। आपके पार्टनर और आपका ये रिलेशनशिप एक बहुत ही चैलेंज भरे वक्त से गुजर रहा है। उस चैलेंज को आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जीज में हैं। आप अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकते थे, आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। वो भी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पर सीक का कार्ड है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर अपनी इंट्यूशन की आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस देती है। आप हर एक चीज के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन आपको भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आपके पार्टनर के अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज की ओर नहीं जाने देना चाहते हैं। ठीक है, आप में से कई लोगों को तो ये बात पता भी होगी, लेकिन आप फिर भी उस रिलेशनशिप को लेकर अपने पार्टनर के ऊपर ही सब ब्लेम डाल रहे हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप तभी एस्टैब्लिश हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर चाहते थे। ऐसी एनर्जी से बाहर निकल आइए, अपने इंट्यूशन की आवाज को क्लियरली सुनिए। आपको पता लग जाएगा कि इस रिलेशनशिप को इस ब्लॉसमिंग एनर्जीज की और किस तरह से लेकर जाना है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज है जो कि मुझे यहाँ पर वीक नजर आ रही हैं। चीजों को देखकर इग्नोर करना, उसे स्ट्रेंथ नहीं कहते हैं, उसे वीकनेस ही कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस थर्ड पार्टी की। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की सबसे बड़ी एडवाइजर बन चुकी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल के हाल को समझने का दावा करती है। ये थर्ड पार्टी चाहे आपके पार्टनर को बैक स्टैप कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर को यही शो करती है कि इस थर्ड पार्टी से ज्यादा आपके पार्टनर को कोई भी नहीं समझता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी ओर डायरेक्ट कर रही है। आपके पार्टनर जिस तरह से आपके साथ अटैच्ड फील करते हैं, उन अटैचमेंट्स को ये थर्ड पार्टी तोड़ती चली जा रही है और ये साबित करने की कोशिश करती है ये थर्ड पार्टी कि आपके जो पार्टनर हैं वो
लिमिटेड एनर्जीज में आपकी वजह से रहे हैं। आपने अक्सर अपने पार्टनर को सुना होगा ये कहते हुए कि आपके पार्टनर जिस भी तकलीफ में है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये आपके पार्टनर की अपनी एनर्जीज नहीं है, ये एनर्जीज इस थर्ड पार्टी द्वारा आपके पार्टनर तक चैनलाइज हुई हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज पर एक्शन लिए हैं, उन्हें हील किया है एक नेगेटिव वे में, ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को सुने। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा तक को ये थर्ड पार्टी अब कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जानती है कि जब तक आपके पार्टनर के दिल से आप कंप्लीटली नहीं निकल जाएंगे, इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के दिल में जगह नहीं मिलेगी। तो ये थर्ड पार्टी पहले आपके पार्टनर के बेस चक्रा को ब्लॉक करती रही, फिर सेक्रल चक्रा को, फिर आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज पर काम किया इस थर्ड पार्टी ने, दैट वाज सोलर प्लेक्सस चक्रा। अब आपके पार्टनर के इमोशंस पर ये थर्ड पार्टी आघात कर रही है। वो किस तरह से कर रही है? ये थर्ड पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि पास्ट में जो भी टाइम आपके पार्टनर ने आपके साथ स्पेंड किया वो उनके जीवन का सबसे बुरा वक्त था। आपके पार्टनर एक इल्यूजन की एनर्जीज में आपकी वजह से फंसे हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये थर्ड पार्टी एनर्जी का जाल बुन रही है और आप अपनी जगह पर बैठकर एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे। तो एनर्जी तो डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी की स्ट्रांग है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ आपको समझाने की तो ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, यहाँ तो कार्ड से भी नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी ने एक विजन बनाया कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन में चाहिए, और अपने विजन को मटेरियलाइज करने के लिए सिर्फ इस थर्ड पार्टी ने ख्वाब नहीं देखे हैं, इस थर्ड पार्टी ने उस चीज के लिए एक्शन लिया है। अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी रियलिटी इस थर्ड पार्टी ने खुद बनाया है। आप जो हार आज अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि इस थर्ड पार्टी का जो भी विजन था वो सिर्फ विजन ना रख के इस थर्ड पार्टी ने उस चीज पर काम किया है। रिश्ता आपका है, आपको ही आपके रिश्ते से इस थर्ड पार्टी ने एलिमिनेट किया है, और आप में से बहुत सारे लोग अपने ही रिश्ते से एलिमिनेट होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को आज की रीडिंग पसंद नहीं आएगी क्योंकि सच्ची रीडिंग है ना, तो वो चीज एक्सेप्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। आइए जान लेते हैं किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। आइए जान लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज इस डेक से। तो आपके लिए पहला कार्ड है प्रोजेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कंट्रोल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मोरालिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गाइडेंस का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज। आइए जान लेते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए किस तरह की एनर्जीज है। इस थर्ड पार्टी की पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टोटालिटी का कार्ड है। ओके, सो आपकी एनर्जीज की बात करते हैं। आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को अपने डिफरेंट डिफरेंट चक्रास पर एक्सपीरियंस करते हैं, तभी आपको कभी आपके पार्टनर का नाम नजर आता है कहीं पर, कभी सुनाई देता है, कभी एंजल नंबर्स नजर आते हैं। उसका मेन कारण यही है कि इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ दूर रहकर भी कनेक्टेड है, ठीक है? आपकी सोल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप पर आपका कंट्रोल नहीं बन पा रहा है। इस रिलेशनशिप में आपको कंट्रोल बनाने की जरूरत थी। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि मैम जबरदस्ती तो प्यार नहीं किया जाता है। मैं आपको जबरदस्ती प्यार करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर रिश्ता तो आपका है ना। इस रिलेशनशिप को अगर आप किसी को अपनी साइड से गिफ्ट में दे रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको एटलीस्ट इतना कंट्रोल बनाना होगा कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ सकें। ये कंट्रोल नहीं आप बना पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने मॉरली आपके साथ गलत किया है और अब ये उनका फर्ज है कि वो चीजों को सही करें।
आपकी बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जो इंसान दुख देता है, जिस इंसान ने गलती की है, उसी का ही फर्ज बनता है चीज़ों को ठीक करने का। बट आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में उस चीज़ के लिए आना पड़ेगा, और आपके पार्टनर फिलहाल अपनी एनर्जीज में नहीं है। इसीलिए तो बार बार कहती हूँ कि आप गलत टाइम पर गलत चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये उस चीज़ के लिए सही वक्त नहीं है। आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ताकि आप समझ पाएँ कि आपके इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या हैं और उन ब्लॉकेजेस को आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको समझ आएगा कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर कितना गलत सोचते हैं, कितना सही सोचते हैं, क्या सच में ऐसी सोच उन्हीं की है या फिर वो किसी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है। उसके लिए आपको गाइडेंस सीख करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस बात पर चल रहे हैं वो बात आप दोनों को रीयूनियन की ओर तो डेफिनेटली नहीं लेकर जाने वाला है। तो आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। उस रीडिंग में आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस क्या हैं, उन ब्लॉकेजेस को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, उन ब्लॉकेजेस को किस तरह से हील किया जा सकता है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, तब आप अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर बना पाएंगे। आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ ही रीडिंग बुक कीजिए, जिसके साथ करना चाहते हैं उसके साथ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपने इस रिलेशनशिप पर अपना कंट्रोल ज़रूर बनाइए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने भी बहुत सारे चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस थर्ड पार्टी को तो कोई चैलेंज फील ही नहीं हुआ इस रिलेशनशिप पे, नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस को इस थर्ड पार्टी ने एक्सपीरियंस किया है। उन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाया इस थर्ड पार्टी ने। हमेशा ये थर्ड पार्टी स्टेप्स लेती रही है, और आज भी ये थर्ड पार्टी इनसिक्योरिटी की एनर्जीज में है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज बीच में डोलनी शुरू हो जाती हैं। आपके पार्टनर अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में चूज नहीं कर पाते हैं और अपने फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये जो आपके पार्टनर की एनर्जीज बार बार कभी डिप एक्सपीरियंस करती है, कभी वो एनर्जीज शार्प हो जाती है, उसका असर इस थर्ड पार्टी पर भी पड़ता है। आपके पार्टनर का आपको कंप्लीटली छोड़ देना, वो चीज़ इस थर्ड पार्टी के लिए ज़रूरी है। इसलिए ये थर्ड पार्टी कभी भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटती है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये एहसास दिला रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ही अपने जीवन में कंप्लीट फील करते हैं। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी कंप्लीशन की ओर लेकर जा रही है। आपके साथ रहकर आपके पार्टनर कभी भी अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से नहीं जी सकते थे। इस चीज़ के लिए ये थर्ड पार्टी बार बार एक्शन ले रही है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आप खुद एक वीक एनर्जीज में हैं। आप अपने पार्टनर को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में स्ट्रांग है, और इसे ओवरकम किस तरह से करना है, गाइडेंस को फॉलो करके, गाइडेंस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.